Assalamu alaikum everyone and welcome you all. I hope all of you will be good and doing well. Today's video is gonna be very interesting for you all, and that is Venn diagram. So let's move to the video. Today our topic is Venn diagram, and I know very well that student considered this topic very difficult. But in today's video I will try my best to give you a complete understanding of Venn diagram. And I can hope that after this video you will just love it. Okay, so first of all let me tell you what is Venn diagram. Venn diagram, students, actually it is a pictorial representation of a set. Pictorial mean picture की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, एंड दैट इज कॉल्ड Venn diagram. ठीक है, Venn diagram जो है उसको जो इन्वेंट किया था, क्रिएट किया था, जॉन वेन ने क्रिएट किया था 1880 में. फर्स्ट जो आइडिया दिया था Venn diagram का वो किसने दिया था? जॉन वेन ने 1880 में. ठीक है, अब Venn diagram में आपने करना क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट मी शो यू द फर्स्ट एग्जांपल. आपको क्वेश्चन है आपका, शो करें Venn diagram से द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. आपने Venn diagram के जरिए शो करना है बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. तो सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनानी है. ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को शो करती है. ठीक है, और जो सेट है जो आपसे कहा गया है ड्रॉ करने के लिए वो आप सर्कल में राइट करते हो. ओके, तो सबसे पहले आपने सर्कल बना के रेक्टेंगल बनानी है, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ करना है. अब बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, तो वो कौन कौन से बर्ड्स होंगे आपको पता होना चाहिए, वो आप उनके नेम राइट कर दिए. ठीक है, इमो, ऑस्ट्रिच, किवी. और उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में वो सारे ऑल बर्ड्स आ जाएंगे. ठीक है, वो सारे बर्ड्स जो फ्लाई कर सकते हैं, लाइक स्पैरो, ईगल, सीगल, पिजन एंड क्रो. क्लियर? Here you can see another example like a set of cities of Pakistan that begin with K. तो रेक्टेंगल जो सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है वो यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें क्या आप लिखोगे? सिटीज दैट डू नॉट बिगन विद के. ठीक है, जो सेट उन्होंने आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा है ना, वो हमेशा आपने सर्कल में ड्रॉ करके लिखना है. सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके अंदर आपने वो नेम लिखने हैं जो बिगन होते हैं के से स्टार्ट. कराची, खुजदार और कोहाट. और यूनिवर्सल सेट में वो लिखने हैं आपने जो के से बिगन नहीं होते हैं, लाइक मुल्तान, पेशावर, जो भी आपको नेम है ये तो लिखिए ना. इसके अलावा भी कोई भी नेम राइट कर सकते हो. ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा है सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान दैट बिगन विद एम. तो एम वाले जो हैं वो आपने सर्कल में राइट करने हैं, और जो रेक्टेंगल है जो यूनिवर्सल सेट को शो करिए उसमें आपने एम के अलावा वाले नेम राइट कर देने. ठीक है, बात समझ आइए. अब हम करेंगे क्वेश्चन 1C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन इज नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद A एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद S. ठीक है, ड्रॉ अ Venn डायग्राम. आपने इसकी Venn डायग्राम ड्रॉ करनी. सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी. ओके, उसके बाद आपने 2 सर्कल ड्रॉ कर लेने, प्रकार से ड्रॉ कर लेना. ठीक है, अब सर्कल में आपने वो राइट करना है जो उन्होंने यहाँ पे आपसे कहा है. नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद A. तो नेम ऑफ बॉयज जिनके नेम A से स्टार्ट होते हैं वो सर्कल में लिख देने. अहमद, अली, अब्दुल्ला, आसिफ, असद. इसके अलावा भी कोई नेम आप राइट कर सकते हैं, लेकिन 5. अब दूसरे सर्कल में जिन्होंने कहा है 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद S, तो S वाली गर्ल्स के नेम आपने राइट कर देने, लाइक सना, सबा, सादिया, सायरा एंड साइमा. अब जो रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करती है उसमें आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दैट डू नॉट बिगन विद A एंड S रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इसमें आप कौन से नेम लिखोगे? उन सब गर्ल्स और बॉयज के नेम जो कि A से और S से स्टार्ट नहीं होते, लाइक जैन, जाहिद, फैसल, अलीशा, फातिमा, कोमल, या कोई भी ऐसे नाम जो गर्ल्स का S वाले ना हो और बॉयज़ के A वाले ना हो. ठीक है, वो आपका रेक्टेंगल में राइट कर दोगे. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेज. ठीक है, सेम लाइक बिफोर. सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, उसके बाद 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने. ओके, अब पहले तो लिखने हैं आपने सर्कल में लिव्स, या अभी छोटा सर्कल था ना इसलिए मैंने लिव इन फ्लैट्स लिख दिया. आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स लिव इन फ्लैट्स. तो जाहिर है अब एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता ना, तो रैंडमली 2 नेम्स इसमें राइट कर देना, एक्सेट्रा मीन बस 2-3 लिखनी है. ठीक है, उसके बाद दूसरे सर्कल में आपने लिख देना लिव इन हाउसेज. तो हाउस में रहने वालों के नेम आपने 2-3 राइट कर देने यहाँ पे. ठीक है, तो उसके अलावा
क्योंकि ये तो जनरल क्वेश्चन था ना, इसमें कोई स्पेसिफिक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से फ्लैट में रहते हैं, कौन से हाउसेस में। तो हमने यहाँ लिखने हैं जो रेक्टेंगल होगी यानी कि यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें आप क्या लिखोगे, जो स्टूडेंट्स फ्लैट और हाउसेस में नहीं रहते उसके अलावा कहीं रहते हैं तो उनके नेम राइट करते हैं, लाइक उसामा, हसन, अदन, या इसके अलावा भी कोई नेम आप राइट कर सकते हो। क्यों, ठीक है। Now come to the question number 3, that is animal that eat plants and animal that eat meat। ठीक है, पहले आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की, देन 2 सर्कल ड्रॉ किए। फर्स्ट था एनिमल्स दैट ईट प्लांट। ठीक है, एनिमल दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स खाते हैं वो एनिमल कौन कौन से हैं, रैबिट, डियर एंड एटसेट्रा। आप इसके अलावा कोई भी नाम लिख सकते हो, सारे तो नहीं ना लिख सकते हो, और भी एनिमल्स हैं। दूसरे सर्कल में आपने लिखना है एनिमल्स दैट ईट मीट, जो गोश्त खाते हैं उनके नाम, लाइक कैट, लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, इनके अलावा एनिमल्स जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा या सारे एनिमल्स वो इसमें आ जाएंगे। एनिमल्स दैट डू नॉट ईट प्लांट, अब ये ईट प्लांट की बात है ना, तो एनिमल्स दैट डू नॉट ईट प्लांट, और यहाँ पे है ईट मीट है, तो एनिमल्स दैट डू नॉट ईट मीट और ईट बोथ। क्या मतलब है इसका, कि वो एनिमल्स जो के प्लांट नहीं खाते और वो एनिमल जो के मीट नहीं खाते, या फिर वो जो दोनों चीज़ें खाते हैं, इन दोनों के अलावा जो एनिमल्स होंगे वो आप रेक्टेंगल में राइट कर लोगे, लाइक बियर, रैट, पिग एंड क्रो। क्लियर, बात समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, आपका है 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। ठीक है, सबसे पहले आपने रेक्टेंगल ड्रा कर ली। ठीक है, 2 सर्कल्स ड्रा कर लिया। अब उसमें एक में लिखना है फेमस पाकिस्तानी पीपल और एक में लिखना है फेमस ब्रिटिश पीपल। तो आप जो आपको इजी लगते हैं लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखे हैं पाकिस्तानी में इमरान खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार अहदी और वसीम अकरम। ठीक है, और फेमस ब्रिटिश में मैंने लिखे हैं स्टीफन हॉकिंग, क्वीन एलिजाबेथ II, प्रिंसेस डियाना और आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब रेक्टेंगल में क्या आएगा आपके पास, पीपल दैट आर नॉट फेमस इन पाकिस्तान एंड ब्रिटिश। ठीक है, ये पाकिस्तान और ब्रिटिश के फेमस पीपल थे ना, तो आप लिखोगे रेक्टेंगल में आएगा पीपल दैट आर नॉट फेमस इन पाकिस्तान एंड ब्रिटिश और फेमस इन बोथ, वो लोग जो दोनों में फेमस नहीं हैं या फिर वो जो दोनों में फेमस हैं। ठीक है, वो आपने नेम राइट कर लेने हैं, रैंडम से नाम लिख लेने हैं, जैसे अली, काशिफ, मैरी, डेविड, या इस तरह से कोई भी नाम फेमस आपने लिखने हैं सर्कल्स में, और जो दूसरे होंगे वो चीज़ें वो आपने लिखनी है रेक्टेंगल में। क्लियर जी। नाउ हियर इज़ द लास्ट वन, 5 cities of Sindh and 5 cities of Punjab. First of all we will draw a rectangle, then 2 circles, क्योंकि 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 सेट ड्रॉ करने हैं। सिंध सिटीज़, देन पंजाब सिटीज़। सिंध के सिटीज़ कौन कौन से हैं, जैसे सक्खर है, कराची है, मीरपुर है, लाड़काना है, ठट्टा है, बदीन है। 5 सिंध के सिटीज़। ठीक है, उसके बाद कौन सी सिटीज़ हैं, पंजाब की सिटीज़, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, सरगोदा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जो आपको स्पेलिंग आते हों या जो आपको इजी लगे। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट यानी कि रेक्टेंगल में हम कौन से नेम राइट करेंगे, सिटीज़ दैट डू नॉट सिचुएटेड इन पंजाब एंड सिंध, यानी कि वो सिटीज़ जो सिंध और पंजाब में मौजूद नहीं हैं या वाक़या नहीं हैं या उनके शहर नहीं हैं, एक ही बात है। तो सिब्बी है, सवात है, पेशावर है, कोयटा है, ये वो सिटीज़ हैं जो ना तो ये पंजाब के हैं ना ये सिंध के हैं। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? इस तरह से आपने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी होती है, उसके अंदर आपने सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं। सर्कल्स में आपने वो एलिमेंट्स राइट करने होते हैं जिसका उन्होंने आपको कहा जाता है, और यूनिवर्सल सेट जैसे कि वर्ड से शो है उसमें सारे एलिमेंट्स जो कंसिडर होते हैं, कंसिडरेशन में होते हैं, वो राइट करते हैं। ठीक है, तो सिंध वाले सिटीज़ इसमें आ गए, पंजाब वाले इसमें आ गए, तो जो दोनों में नहीं है वो, या दोनों में नहीं है या इसके अलावा जो होते हैं वो आ जाएंगे आपके रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, आई होप दीज क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर टू यू एंड वेन डायग्राम विल नो लॉन्गर बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, सो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।